दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने महादेव की नगरी काशी के एक महान सिद्ध संत बाबा कीनाराम जी की कहानी लेकर आए हैं। यदि आपको बाबा कीनाराम जी की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। अघोराचार्य बाबा कीनाराम वाराणसी के महान संत और अघोरी थे, जिनके नाम पे एक स्थल भी बनाया गया है वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में, जिससे बाबा कीनाराम के नाम से जाना जाता है। आइए अब बाबा कीनाराम जी के बचपन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वाराणसी के पास रामनगर, जो कि अब छंदौली के नाम से जाना जाता है, वहां सन 1601 में पैदा हुए थे बाबा कीनाराम। 170 साल तक जीवित रहे, जो अपने आप में एक चमत्कार था। बाबा कीनाराम बचपन से ही अध्यात्म से जुड़ गए थे। वो कभी भी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने उनकी शादी उनकी इच्छा न होते हुए भी करा दी थी। लेकिन विवाह के करीब 2 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ठीक एक दिन पहले बाबा कीनाराम ने अपनी मां से जिद करके दूध भात खाया था। सनातन धर्म में किसी के मृत्यु के पश्चात दूध भात खाने का नियम है। वैसे तो बाबा के अनेकों चमत्कार प्रासंगिक हैं, लेकिन यहां हम जानेंगे कि कैसे एक मां के विनती पर उसके लड़के को जमींदार के चंगुल से बचाया। एक बार बाबा कीनाराम गाजीपुर के एक छोटे से गांव में थे। उन्होंने देखा एक वृद्ध औरत रो रही है। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो उस वृद्ध औरत ने बताया कि उसके लड़के ने जमींदार से पैसे उधार लिए थे। जब वो पैसा लौटा नहीं पाया तो जमींदार ने औरत के लड़के को बंधक बना लिया था। जब कीनाराम बाबा ने बोला, मैं चल के देखता हूं, तो उन्होंने जमींदार से बात की और बोले, जहां लड़का बैठा वहां थोड़ा सा जमीन खोद लो, पैसा मिल जाएगा। जब जमींदार ने खुदवाया तो पैसा निकल गया। जमींदार ने बाबा का पैर पकड़ लिया और माफी मांगी। उसके बाद उस लड़के की वृद्ध मां ने अपना लड़का बाबा कीनाराम को सौंप दिया। फिर बाद में बाबा के शरीर त्याग करने के बाद वो लड़का, जिसका नाम बीजाराम था, बनारस में उनके मठ की गद्दी पर विराजमान हुए। अब बाबा कीनाराम जी के गिरनार पर्वत की यात्रा के विषय में चर्चा करते हैं। बाबा कीनाराम की गिरनार पर्वत की यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है और बोला जाता है आज भी वहां पे अघोड़ियों के दर्शन होते हैं। बाबा कीनाराम और उनके शिष्य बीजाराम जूनागढ़ पहुंचे, जहां बीजाराम भिक्षा मांग रहे थे। तभी वहां के नवाब के आदमियों ने उनको जेल में डाल दिया। अगले दिन जब बाबा कीनाराम को पता चला तो वो भी भिक्षा मांगने लगे और उनको भी जेल में डाल दिया गया। फिर बाबा ने देखा वहां पे 981 चक्कियां थीं, जिन्हें केवल साधु संत चला रहे थे। बाबा ने तुरंत अपनी सिद्धियों से 981 चक्कियां अपने आप चला दी। जब ये बात वहां के नवाब को पता चली तो उसने बाबा से बहुत माफी मांगी और कभी किसी साधु संत को परेशान न करने का वचन दिया। अब हम बाबा के बनारस आगमन के विषय में जानेंगे। बाबा कीनाराम उत्तराखंड के पहाड़ों में कठोर तपस्या करने के बाद बाबा कीनाराम हरिश्चंद्र घाट पे बाबा कालूराम के पास पहुंचे। वहां पर बाबा कालूराम शवों के खोपड़ियों को बहुत प्यार से अपने पास बुला के चने खिलाया करते थे। जब बाबा कीनाराम ने ये सब देखा तो उन्होंने इसको व्यर्थ का कहा और अपने शक्तियों से खोपड़ियों का चलना बंद कर दिया। कालूराम बाबा समझ गए ये केवल कीनाराम बाबा ही कर सकते हैं। उसके बाद बाबा कालूराम ने बाबा कीनाराम से कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। बाबा ने गंगा मैया से कहा, एक मछली दे, तो मछली खुद अपने आप पानी से बाहर आ गई। उसके बाद बाबा कालूराम ने एक मुर्दा जो गंगा में बहता हुआ जा रहा था उसको बाबा कीनाराम को दिखाया। बाबा कीनाराम ने उसको आवाज दिया। वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ और अपने घर चला गया। बाद में उसकी मां ने उस लड़के को बाबा कीनाराम को सौंप दिया था। उसके बाद बाबा कालूराम ने उनको बनारस स्थित भदैनी में ही रहने को कहा और बोला, वाराणसी में ही सारे तीर्थ मिल जाएंगे, कहीं और जाने से मना कर दिया। इसके बाद बाबा कीनाराम वाराणसी में ही रह गए। बाबा कीनाराम जी के नाम पर ही बाद में बहुत विशाल व भव्य स्थल की स्थापना हुई, जिसे बाबा कीनाराम आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी हजारों लाखों की संख्या में भक्त दर्शन हेतु आते रहते हैं। भारत के ऐसे महान और दिव्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।